जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे, तो टॉपिक लेकर आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। दैट मीन्स हम डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड्स है और सस्पेंशन है। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने यहां मेंशन किया है नेम ऑफ प्रॉपर्टी, हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलाइड्स के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है और सस्पेंशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ये आपके ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन है क्या। एक्चुअल में दीज थ्री आर मिक्सचर्स। ये कैसे हैं? मिक्सचर्स है। और जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजेनस मिक्सचर है। और कोलाइड और सस्पेंशन की हम बात करें तो कैसा मिक्सचर है? आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। बट इसमें एक्चुअल डिफरेंस हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? तो जो सबसे एक्चुअल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है वो आपका क्या होता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज कैसी होगी? कुछ अलग होगी। कोलाइड्स की साइज क्या होगी? अलग होगी। और सस्पेंशन की जो साइज होगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसमें डिफरेंस रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहां पर हम मेंशन करने वाले हैं और उस प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। साथ में आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की और उनमें डिफरेंस की। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। दैट मीन्स जहां पर हम प्रॉपर्टीज को राइट कर सकें। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास, सबसे पहले मैंने बोला कि अगर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है तो साइज की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइज। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रू सॉल्यूशन है, यहां पर जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो आपकी क्या होती है? लेस देन 1 nm। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है क्या होती है? लेस देन 1 nm होती है। दैट मीन्स nm की मीनिंग होती है नैनोमीटर। बट जब हम कोलाइड्स में मूव करते हैं तो कोलाइड्स की अगर साइज देखें कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज होती है 1 nm to 100 nm। 1 nm to 100 nm। तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझना होगा। और थर्ड पे अगर हम चलते हैं, दैट मीन सस्पेंशन जो हमारे पास है उनकी क्या होती है? ग्रेटर देन 100 nm। ग्रेटर देन 100 nm, ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन की। दैट मीन्स अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम उसकी सबसे पहले पार्टिकल साइज देखेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसको हम क्या राइट करेंगे? पार्टिकल साइज। पार्टिकल्स साइज, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या है? लेस देन 1 nm है। ये आपका क्या है? 1 nm to 100 nm है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 100 nm। ये साइज है आपकी। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं कि जो ये मिक्सचर है, अगर मिक्सचर्स के बेस पे हम देखें कि कैसा मिक्सचर होगा, ठीक है, मिक्सचर कैसा होगा, तो यहां पर जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है ये आपका होमोजीनस होता है, होमोजीनस। बट अगर हम बात करें कोलाइड और सस्पेंशन की तो हमारा क्या हो जाता है? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। तो ये आपका क्या हो गया? अगर हम बात करें हमारा मिक्सचर्स कैसा है तो हमारा होमोजीनस है, ये हमारा कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है। और ये कैसा होता है? ये भी हेट्रोजीनस होता है। थर्ड्स अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनकी विजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे थर्ड्स नेचर हम राइट करते हैं पार्टिकल्स विजिबिलिटी। पार्टिकल्स विजिबिलिटी, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है।
तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारी आइस है, ठीक है, लेस देन 1 nm और यहाँ पर क्या है 100 nm टू 1 nm टू 100 nm, हमारी आइस की जो कैपेसिटी होती है हम इसको नहीं देख पाते हैं और इसको नहीं देख पाते हैं। आइस की जो हमारी कैपेसिटी है ना, इसको दैट मीन्स ये साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल साइज को हम इजी वे में देख नहीं पाते हैं, तो ना इसको देख पाएंगे और ना इसको देख पाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा सस्पेंशन होगा वही हमारा क्या होता है, विजिबल होता है, वही हमारा क्या होता है, विजिबल होता है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि दैट मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं किसके सोल्यूशन के, वो कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनविजिबल टू द नेकेड आई, दैट मीन्स आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे आपको ये दिखने वाला नहीं है, इनविजिबल टू द नेकेड आई। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनविजिबल, ये भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा। तो दैट मीन्स इनविजिबल टू द नेकेड आई, बट कंडीशन अभी मैंने आपसे बात की सस्पेंशन के लिए, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं। तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं पार्टिकल्स आर विजिबल, जिनके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। दैट मीन्स हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे कि 4th पॉइंट हमारा क्या है, 4th पॉइंट हमारा क्या है, सेपरेशन। तो यहां पर देखेंगे सेपरेशन, दैट मीन्स जो हमारा ट्रू सोल्यूशन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज इतनी स्मॉल है तो फिल्टर पेपर को पार करके चले जाते हैं। और सेम वही कंडीशन हमारी किसके पास आती है, कोलाइड्स के पास होती है कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स है उनकी भी साइज क्या है, 1 nm टू 100 nm, इनकी जो साइज है ये भी फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स टू ऐसे सोल्यूशंस है हमारे पास, एक ट्रू सोल्यूशन, एक आपका कोलाइड्स है, जिसको हम बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इन कंडीशन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, मेरे पास क्या है, सस्पेंशन है, अगर इसको मुझे सेपरेट करना हो तो दैट मीन्स यहां पे हम राइट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ओके, कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं, दैट मीन्स सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, 1 आपका पार्टिकल साइज वेरी मस्ट है आपके लिए। सेकंड क्या है, मिक्सचर, दैट मीन्स कैसा मिक्सचर हमें होगा, होमोजीनस होगा, हेट्रोजीनस होगे। थर्ड है आपका पार्टिकल्स विजिबिलिटी, पार्टिकल्स हमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। और फोर्थ है सेपरेशन, कैसे हम सेपरेट कर पाएंगे, फिल्ट्रेशन से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिल्ट्राबिलिटी, दैट मीन्स फिल्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी इसके पहले हम सेपरेशन की बात कर रहे थे, दैट मीन्स उसी से कोरिलेट करता हुआ आपका पॉइंट है फिल्ट्राबिलिटी, कि हम अगर फिल्टर से पास करेंगे तो ये सोल्यूशन आपका पास होगा कि पास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि फिल्टर पेपर से पास होगा कि नहीं होगा, कोलाइड्स की बात करें पास होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल राइट करना होगा पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पास थ्रू ऑर्डिनरी
फिल्टर पेपर। दैट मीन्स जो आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। और यही सेम कंडीशन किसके लिए होती है, कोलाइड्स के लिए होती है। तो राइट करेंगे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, अगर हमारे पास फिल्टर पेपर है तो उससे हम क्या कर लेंगे, पास आउट कर जाएंगे। जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बट अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। तो इसके लिए हम राइट करेंगे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर हम फिल्टर पेपर ले रहे हैं तो जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। कोलाइड्स के क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें सस्पेंशन के तो इनके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, उनकी जो साइज होती है लार्ज होती है, ये पास नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की प्रॉपर्टीज की, स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ। स्टेबिलिटी कि जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, इसमें कौन सा हमारा स्टेबल होता है और कौन सा आपका अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रू सोल्यूशन है ये स्टेबल होता है। इसके लिए क्या राइट करेंगे, स्टेबल राइट करेंगे। क्यों ये स्टेबल होता है आपका, राइट करते हैं पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जो इनके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट मीन्स यूनिफॉर्म में रहते हैं। आप कितने भी टाइम के लिए इनको रख दीजिए, इनके पार्टिकल्स जो भी सोल्यूशन है पूरे होल सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर सेटल डाउन नहीं हो रहे दैट मीन्स कैसा है, आपका स्टेबल है। और चलते हैं सेकेंड कोलाइड्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब स्टेबल क्यों होता है इसके लिए भी हम राइट करेंगे पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये भी आपका कैसा है, स्टेबल है। बट अगर हम बात करें सस्पेंशन का तो सस्पेंशन का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर में मैंने क्या किया, सैंड लिया है और उसको मिक्स किया है। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, जो सैंड होगी आपकी क्या हो जाएगी, बॉटम में आ जाएगी। सैंड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बॉटम में आ जाएगी। और जब बॉटम में आ जाएगी दैट मीन्स जो होल सोल्यूशन है उसका आपको देखेंगे ना, जो होल सोल्यूशन है उसका एक जैसा दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास सस्पेंशन होता है कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हो गया, पार्टिकल्स सेटल डाउन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, सेटल डाउन। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम वो बॉटम में आ जाएंगे। अब जब हम कोई सोल्यूशन रीड करते हैं तो टू प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कोलाइड्स के लिए भी हम बात करेंगे और साथ में अगर सभी सोल्यूशन के लिए हम बात करें तो उसकी मीनिंग क्या होगी देखते हैं। जो सेवंथ प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ओके। तो टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें कि जो ट्रू सोल्यूशन है क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो कोलाइडल है या टिंडल इफेक्ट शो करता है, और क्या जो सस्पेंशन है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए। तो देखिए यहां पर जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता। तो इसके लिए हम राइट करेंगे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बट अगर कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स के लिए ही टिंडल इफेक्ट आपका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए राइट करेंगे इट शोज टिंडल इफेक्ट। इट शोज टिंडल इफेक्ट, ओके। सोल्यूशन आपका शो नहीं करता,
बट कोलाइड्स हम देखेंगे, कोलाइड आपका क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। उसके बाद कंडीशन आती है सस्पेंशन के लिए, तो सस्पेंशन भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इसके लिए भी राइट कर देंगे, नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, 8th, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, दैट मीन्स हम चेक करेंगे कि कहां पे ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और कहां पे ब्राउनियन मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन के लिए, क्या ब्राउनियन मूवमेंट्स वहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पे हम राइट करते हैं, डू नॉट शो, डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट, डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका ट्रू सोल्यूशन है ये ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करता है। बट अगर हम बात करें कोलाइड्स की, तो इसके लिए हम राइट करेंगे शोज ब्राउनियन मूवमेंट, शोज ब्राउनियन मूवमेंट्स। एंड सस्पेंशन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए टू कंडीशंस हो जाएगी, मे और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पे आपको समझनी है कि मैंने इसके पहले 4 प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस की, उसके बाद फिर अगेन 4, दैट मींस फिल्टरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट्स, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। बिकॉज जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट्स है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, और जो टिंडल इफेक्ट है किसने डिस्कवर किया था, टिंडल ने इफेक्ट किया था। और ये दोनों जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है ये किसके लिए है, कोलाइड सोल्यूशन के लिए है। तो इसको बहुत ही ज्यादा, जब आप कोलाइड रीड करते हैं तो कोलाइड्स में आपको ये इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखना होता है कि हमें टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट्स भी क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डिफर करती हैं, ये बताती हैं दैट मीन्स अगर हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होगा। और साथ में आपको हम ये बता दें कि जो आपका टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट्स है, तो जैसे ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल आपका शो कर रहा है, सस्पेंशन अगेन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं से शो कर रहा है, व्हाट इज रियल टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या है और ब्राउनियन मूवमेंट्स क्या है, इसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बना के रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ में इसको भी देखेंगे, और आपके कोई भी अदर क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका सलूशन आपको वीडियो फॉर्म में दिया जाएगा। तो अगेन आई रिपीट, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। और टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट वीडियो जरूर देखें, बिकॉज यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइड में ही क्यों होता है, क्या ऐसी प्रोसेस होती है कि ब्राउनियन मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जो आपका टिंडल इफेक्ट है इसमें क्या ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, सारी बातें हम उस वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।